डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल अपन ने वेग नियतांक की इकाइयों के बारे में चर्चा की थी। आज अपन अभिक्रिया की आणविकता या अणुसंख्या क्या होती है, अभिक्रिया की आणविकता या अणुसंख्यता किसे कहते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक अणुओं की कुल संख्या को उस अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक अणुओं की कुल संख्या को उस अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया के वेग निर्धारण पद में भाग लेने वाले क्रियाकारकों के अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। यानी अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले, अभिक्रिया के वेग निर्धारण पद में भाग लेने वाले क्रियाकारक अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। वेग निर्धारित पद में भाग लेने वाले क्रियाकारकों के अणुओं की संख्या को क्या कहेंगे, अभिक्रिया की कोटि। और किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक अणुओं की कुल संख्या को कहेंगे अभिक्रिया की आणविकता। तो आणविकता और अभिक्रिया कोटि में क्या डिफरेंस है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक अणुओं की कुल संख्या को तो कहते हैं अभिक्रिया की अणुसंख्यता, और अभिक्रिया के वेग निर्धारण पद में भाग लेने वाले क्रियाकारक अणुओं की कुल संख्या को कहते हैं कोटि। अभिक्रिया के वेग नियम पद में क्रियाकारकों की सांद्रताओं के घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। जैसे H2 + Cl2 = क्या बना, 2HCl। तो यहाँ पे कोटि क्या होगी, शून्य, क्योंकि H2 और Cl2 के घातांक क्या है, शून्य। इसलिए अभिक्रिया की कोटि तो क्या होगी, शून्य। और इसके कितने अणुओं ने भाग लिया, 2 ने। कितने अणुओं ने भाग लिया, 2 ने। इसलिए आणविकता कितनी होगी, 2। आणविकता कितनी होगी, 2। इसी तरह से एथिल एसीटेट CH3COC2H5 + H2O, और यहाँ पे जो उत्प्रेरक है वो एसिड है, तो कितने में CH3COC2H5OH। तो यहाँ वेग निर्धारक पद कौन सा है, = K, CH3COC2H5। तो अभिक्रिया की कोटि तो क्या होगी, 1। क्या होगी, 1। और आणविकता कितनी होगी यहाँ पे, 2, क्योंकि 2 अणुओं ने भाग लिया है। इसी तरह से 2N2O5 4NO2 + O2 बनता है, तो वेग = K N2O5। इस अभिक्रिया में कोटि क्या है, 1 है, लेकिन आणविकता कितनी है, 2। इसका स्पष्टीकरण इसकी क्रियाविधि में दिया जा सकता है। N2O2 = N2O3 नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड + O2, ये मंद अभिक्रिया है। और जब N2O3 बनती है तो इससे NO और NO2 का तीव्र अभिक्रिया के द्वारा नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो N2O5 + NO = 3NO2, 2N2O5 = 4NO2 + O2। तो इस तरह से अपन अभिक्रिया की आणविकता, अणुसंख्यता और अभिक्रिया की कोटि को अपने समीकरण के द्वारा लिख सकते हैं। ताप बढ़ाने पर क्रियाकारकों के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। यानी ताप बढ़ाने पर क्रियाकारक अणुओं की क्या होगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, जिससे क्रियाकारक अणुओं में टक्कर बढ़ने से सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, अतः अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाएगा। यानी ताप बढ़ाने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण टक्कर बढ़ेगी, और टक्कर बढ़ने के कारण सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ेगी। इसकी वजह से अभिक्रिया का वेग क्या होगा, बढ़ेगा। उत्प्रेरक 10 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग 2 या 3 गुना बढ़ जाता है। 2 या 3 क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। K + 10 डिग्री सेंटीग्रेड + 10 डिग्री सेंटीग्रेड ओपन KT = कितना गुना, 2 या 3 गुना ताप गुणांक। अतः 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापांतर पर 2 भिन्न वेग नियतांकों के अनुपात को
10 डिग्री सेंटीग्रेड तापांतर पर दो भिन्न वेग नियतांकों के अनुपात को ताप गुणांक कहते हैं। 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापांतर पर दो भिन्न वेग नियतांकों के अनुपात को क्या कहते हैं? ताप गुणांक। क्या कहते हैं? ताप गुणांक किसे कहते हैं? 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापांतर पर दो भिन्न वेग नियतांकों को क्या कहेंगे? ताप नियतांक कहते हैं। क्या कहते हैं? ताप नियतांक कहते हैं। उत्प्रेरक का प्रभाव। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तन कर देते हैं लेकिन स्वयं अभिक्रिया के अंत में अपरिवर्तित रहते हैं, वो उत्प्रेरक कहलाते हैं। उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में संकीर्ण ऊर्जा के मान को क्या करते हैं? कम कर देते हैं। उत्प्रेरक क्या करते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में संकीर्ण ऊर्जा के मान को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं, जिसके कारण अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में संकीर्ण ऊर्जा के मान को कम कर देते हैं, जिसके कारण अभिक्रिया का वेग क्या होता है? बढ़ जाता है। स्थितिज ऊर्जा अभिक्रिया, जैसे स्थितिज ऊर्जा है, बिना उत्प्रेरक क्या है? बिना उत्प्रेरक के संकीर्ण ऊर्जा का मान क्या होगा? अधिक होगा। और उत्प्रेरक की उपस्थिति में संकीर्ण ऊर्जा का मान कम होने के कारण उसकी क्या होगी? अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा, यानी उत्पाद जल्दी से उत्पाद बने जाएंगे। सतही क्षेत्रफल। रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्रियाकारक के पदार्थों के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। अतः रासायनिक अभिक्रिया में ठोस क्रियाकारक पदार्थों को पाउडर या चूर्णित रूप में उपयोग में लेते हैं। और क्योंकि पाउडर या चूर्णित करेंगे तो उसका क्या होगा? क्षेत्रफल बढ़ेगा, और क्षेत्रफल बढ़ने के कारण, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने के कारण रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? तो सतही क्षेत्रफल रासायनिक अभिक्रिया का वेग पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने के कारण साथ साथ क्या होता है? बढ़ता है। साथ साथ क्या होता है? बढ़ता है। साथ साथ पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने के कारण अभिक्रिया का वेग साथ साथ में बढ़ेगा। साथ साथ में बढ़ेगा।